हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल के बारे में कुछ बताया था, बच्चों को एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था। लेकिन आज का जो मैं यह आर्टिकल का लेसन मैं चालू करने जा रहा हूँ और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल 101% यदि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यह ज़िंदगी भर के लिए भूलने वाला नहीं है। ये जो मैं ट्रिक आपको आर्टिकल का देने जा रहा हूँ, तो मैं समय बचाने के लिए मैं पहले से ही यह एक खाका तैयार कर लिया हूँ ताकि कम समय में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल है इसका मैं डिफिनेशन एक बार फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल RAN एंड द, आर्टिकल जो है वो AN एंड द है। इट इज ए प्रीफिक्स वर्ड। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो प्रारंभ में आए, उपसर्ग जिसे कहते हैं। इट इज द प्रीफिक्स वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन वर्ड। जो यह एडजेक्टिव है, जो यह आर्टिकल है, यह एक उपसर्ग है। हाँ, तो ये जो बिफोर एनी नाउन वर्ड का मतलब होता है कि जो नाउन शब्द के पहले आता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? आर्टिकल RAN एंड द, इट इज प्रीफिक्स वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन वर्ड। इट इज टू टाइप। इसके दो प्रकार हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो A एंड N है, एंड डिफिनिट आर्टिकल क्या है? द। अब A और N, ये इंडेफिनिट क्यों है? यह अनिश्चित है। और डिफिनिट क्या मतलब होता है? द, निश्चित। जो ये द का प्रयोग होता है। इस पृथ्वी पर जो सिर्फ एक हो, जो बिल्कुल निश्चित हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाया, ये बिल्कुल सत्य है और कोई दूसरा इसको नहीं बनाया। लेकिन यदि मैं यह कहूँ कि इस भारतीय संविधान को एक लड़का ने पढ़ा, तो यह निश्चित नहीं है कि वो लड़का कौन पढ़ा। लेकिन यह तो निश्चित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा, यह निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित है, जो इस पृथ्वी पर एक है, जैसे हिमालय पर्वत एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, तो जो इस पृथ्वी पर एक है, जो निश्चित है, उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। जो अनिश्चित है उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो आगे चलते हैं। यूज ऑफ A एंड M। इंग्लिश वर्ड का उच्चारण हिंदी में लिखकर पता करना है। यदि उच्चारण का पहला अक्षर अ से लेकर अ तक के अंदर आता है तो एन का, यदि क से लेकर ग तक के अंदर आता है, आए तो ए का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, कोई भी इंग्लिश वर्ड का आप उच्चारण हिंदी में लिखिए, फिर आप पहला अक्षर पता करिए। यदि वह आ से लेकर के आ तक के अंदर आता है तो आप ए का प्रयोग करेंगे, और क से लेकर के ग तक के अंदर आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। बहुत लोग कहते हैं यदि इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर AEIOU से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग करेंगे, जो यह गलत है। यदि इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ से प्रारंभ होता है तो ए का हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल। ये भी गलत है। हमें इस पर नहीं जाना है, हमें इस पर जाना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में दिया हूँ, अम्ब्रेला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? अम्ब्रेला। यहाँ पर क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या लिखा है? हीरो। यहाँ पर क्या लिखा है? HMT। यहाँ पर क्या लिखा है? आवर। तो हम इस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण हिंदी में लिख दिए हैं। हिंदी में लिखने के बाद इसका हम पहला अक्षर लेंगे
अब देखिए यह अ आया तो यह अ से लेकर अ तक के अंदर है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल क्या प्रयोग करेंगे? एन। अब देखिए यूनिवर्सिटी में इसका हिंदी में उच्चारण लिखे हैं, इसका पहला अक्षर आप देखिए यह आया है, यह क से लेकर क्या के अंदर में आया है, तो हम आर्टिकल क्या प्रयोग करेंगे? ए। यहाँ पर देखिए हीरो है, तो हीरो में पहला अक्षर उच्चारण ह है, यह किसके अंदर में आया है? क से लेकर के, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ए। और यहाँ देखिए HMT, बहुत लोग इसको क्या पढ़ते हैं? यच। यच नहीं पढ़ा जाता है, एच पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हैं यम, लेकिन इसको एम पढ़ा जाता है। तो इसका पहला उच्चारण आप देखिए क्या है? ए। तो यह ए अ से लेकर अ तक के अंदर आता है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? एम। अब ये देखिए ये इसको बहुत लोग पढ़ते हैं हावर, लेकिन यहाँ यच क्या है? साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आवर। तो पहला अक्षर आपका क्या है? अ। तो यह किसके अंदर में आता है? अ से, तो क्या प्रयोग करेंगे? एन। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे बेटा? एन। अब उसी तरह से आगे हम चलते हैं। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग सोलर सिस्टम जैसे सूर्य सन हो गया, प्लेनेट जैसे अर्थ हो गया, सैटेलाइट जैसे मून हो गया, कंटिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप हो गया, आइसलैंड। अब देखिए यहाँ पर यह साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आइलैंड पढ़ेंगे। और एक चीज और मैं लिखना भूल गया हूँ, जैसे ओशियन, OCEAN, ओशियन, माउंटेन, न्यूज़पेपर, ट्रेन, नेशनल पार्टी, फेमस बुक, स्पेसीज, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, ग्रुप, ग्रेट पर्सन, हाई लेवल, आइडिया एंड हार्ट। इन सभी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं दिया हूँ, जैसे ये आपका क्या है? सन है, तो यह सन हमने इसको बताया है, सन सोलर सिस्टम के अंदर में सन आता है, तो इससे पहले हम बेटा क्या प्रयोग करेंगे? ये देखिए क्या है? अर्थ। यह अर्थ आपका प्लेनेट में आता है, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे हम? ये देखिए मून है, ये सैटेलाइट के अंदर में आता है, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? बोलिए। ये देखिए इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? हम देखिए ओशियन है। अब ये देखिए ये क्या है आपका? हिमालय, हिमालय पर्वत है, माउंटेन, पर्वतों के नाम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ये आपका क्या है? अमर उजाला, न्यूज़पेपर की बात हमने किया, इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ये देखिए नेशनल पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसके नाम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए ट्रेन, ट्रेन के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे गोदान एक्सप्रेस, तो क्या ये हो जाएगा? अब देखिए इन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे वी हेल्प पुअर, पुअर मैन इज वर्किंग। अब बताइए वी हेल्प पुअर, यहाँ पर बताइए ए और एन का प्रयोग होगा कि द का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यह एक गरीब की बात नहीं कर रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है, यह एक जात की बात कर रहा है। वी हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए, हमें किसी एक गरीब की नहीं, हमें इस पृथ्वी पर सभी गरीबों की सहायता करना चाहिए। जहाँ सभी की बात आए, जहाँ एक ग्रुप की बात आए, जहाँ एक जात की बात आए, तो वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। अब बताइए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? डिफिनिट की इंडिफिनिट? बताइए।
यहाँ पर हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे कि द का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे बेटा, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक गरीब आदमी हंस रहा, काम कर रहा है। एक गरीब आदमी काम कर रहा है, वर्किंग में क्या होता है तो यहाँ सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है। जहाँ एक आदमी की बात हो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, जहाँ ढेर सारे आदमियों की बात हो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के बेटा आपको आर्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, और ये आपके सिलेबस में है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ये एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू।